हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्टिंक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई पंजाब स्कूल पोर्टल में जो स्टूडेंट्स हैं नए सेशन में उनका जो डाटा है वो आपने कैसे प्रमोट करना है, कैसे स्टूडेंट्स को आपने रिटेन करना है, किसी को अगर आपने शिफ्ट करना है या फिर डिलीट करना है वो कैसे करेंगे। इसके अलावा आप अपने जो स्टूडेंट्स को कैसे अपडेट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में आता है तो आप उसको फेच कैसे करेंगे। तो और भी बहुत सारी जो जानकारी है ई पंजाब पोर्टल पर स्टूडेंट्स के अपडेशन के बारे में वो हम आपको इस एक ही वीडियो में सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको नए सेशन में स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर एक बात बता दूं कि काफ़ी सारे जो स्कूल्स होते हैं तो उनकी तरफ से जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो अपडेट किया जाता है। तो इस बार जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो स्टूडेंट्स के डिटेल है उनको प्रमोट कर दिया गया है, बट आपको अपडेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो अपडेशन के बाद आपको जो भी आपका स्टूडेंट्स है या आपके अपने स्कूल का है चाहे दूसरे स्कूल का है, उसकी जो डिटेल्स है वो सही से आपने अपडेट करनी है। इसके अलावा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारे स्कूल की अगर फिल हो जाती है या अपडेट हो जाती है तो उसके बाद ही आप अपना जो डाटा है वो अप्रूव कीजिएगा। तो बार बार डाटे को डिसअप्रूव भी मत करवाइएगा। पहले आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपके जो सभी जो स्टूडेंट्स की डिटेल वो अपडेट हो चुकी है, तो उसके बाद ही अपना जो डाटा है वो अप्रूव करना है आपने। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको स्कूल लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको अपना ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से आपके स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी स्टूडेंट्स पेंडिंग की। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे करना है। तो देखिए, डिपार्टमेंट की तरफ से जो नॉन बोर्ड की क्लासेस है उनको प्रमोट कर दिया गया है। अब बात आती है कि जो बोर्ड की क्लासेस हैं, तो बोर्ड की जो क्लासेस हैं वो जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपने उनको प्रमोट करना है। बट मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपने प्रमोट कैसे करना है। तो प्रमोट कर के लिए आपको यहाँ पर प्रमोट स्टूडेंट्स की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं बोर्ड की क्लास की बात करूँगा तो यहाँ पर आपने शो बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अगर सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं प्रमोट करना है तो उसको यहाँ पे अनटिक कर देना है। तो क्योंकि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो पास होते हैं या फेल होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसके लिए अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड की क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मैसेज आ जाएगा, तभी आपने ये प्रोसेस करना है। इसके अलावा अगर आपने प्रमोट करना हो तो इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्शन सेलेक्ट कर लेना है, प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स की क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उसका जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पुरानी ही क्लास में आपने रखना है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उस स्टूडेंट्स को बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो उस स्टूडेंट्स को आपने टिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी रिटेन इन सेम क्लास। तो रिटेन इन सेम क्लास करेंगे तो यहाँ पर आपने जस्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना, तो वो स्टूडेंट आपके सेम क्लास में ही रहेगा। बट डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट्स है उनको प्रमोट कर दिया गया है जो नॉन बोर्ड की क्लासेस है। अब बात आती है कि अगर आप उस क्लास के स्टूडेंट्स को रिटेन रखना चाहते हैं, यानी कि उसी क्लास में रखना चाहते हैं, तो जैसे मैं फ़िलहाल 9th क्लास की बात 10th क्लास की बात करूँगा। तो 10th क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 9th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10th क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पर 10th बी क्लास है। तो अभी इस स्टूडेंट्स को आपने पिछली ही क्लास में रखना है, यानी स्टूडेंट्स फेल हो चुका है या फिर वो एब्सेंट था या किसी और रीज़न के कारण वो पेपर नहीं दे पाया, तो वो क्योंकि प्रमोट नहीं कर सकते हम, तो इसलिए उसको पुरानी ही क्लास में रखना है। तो उसको रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोफाइल, एकेडमिक और अकाउंट डिटेल। तो आपने एकेडमिक डिटेल पे क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपने जो क्लास है उसको 9th कर देना है। उसके अलावा जो सेक्शन होगा वो आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर है, ये ऑप्शनल है, फिल करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे वो स्टूडेंट आपको इसी लिस्ट में ही शो होगा, वो यहाँ से जाएगा नहीं। तो जब आप दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, यानी कि दोबारा से यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करेंगे, तब आपकी जो गिनती है वो कम हो जाएगी और आपको भी जो स्टूडेंट्स आपने रिटेन किया है वो इस लिस्ट से चला जाएगा और पिछली 9th क्लास में आपको वो मिल जाएगा। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी अपडेट स्टूडेंट्स की। तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोई भी आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी, जैसे 7th क्लास है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो शो हैं अपडेट कर सकते हैं।
तो ये सारा प्रोसेस जो है वो अपडेट करने का है। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको किसी स्टूडेंट्स का नाम जो है डिलीट करना है या स्टूडेंट्स को आपने एसएलसी जनरेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल। तो अगर आपका कोई स्टूडेंट्स है, आपने प्रमोट कर लिया है, आपका 10th क्लास में आ चुका है या 7th या 6th में आ चुका है, बट वो किसी और स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसको आपने यहाँ से डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको एसएलसी जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर वो स्टूडेंट्स खुद लेने आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लेने आता है तो भी आपको एसएलसी जनरेट कर देना है, जिससे कि वो आपकी आईडी से वो स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो हट जाएगी, यानी कि आपको शो नहीं होगा। तो 2 तरीके से आपको लेफ्ट करना है, यहाँ से क्लास सेट सेलेक्ट कर दीजिएगा और शो कर दीजिएगा, तो आपको डिटेल शो हो जाएगी। वहाँ पे आपने एसएलसी की ऑप्शन मिलेगी जनरेट सर्टिफिकेट, तो वो लिंक पे क्लिक करके आपने सर्टिफिकेट को जनरेट कर देना है। तो इस तरह ऐसे आप अपना जो स्टूडेंट है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो डिलीट है उसको कर सकते हैं, एसएलसी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके आधार कार्ड में कोई अपडेशन है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो आधार कार्ड की अपडेशन है उसके रिगार्डिंग भी जहाँ पे एक लिंक दिया गया स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट यूआईडी, तो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके आप उसका जो आधार कार्ड है वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा आपके साथ कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल से आ रहा है तो उसको आपने फेच कैसे करना है, अपने स्कूल में एडमिट कैसे करना है, उसके लिए 2 मेथड है। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है वो सिंपल सा है, यहाँ पर स्टूडेंट पे जाके आपने फेच स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। तो फेच स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगी आपको, स्टूडेंट्स पार्टिकुलर्स की या फिर स्टूडेंट के आधार नंबर की। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे फिल कीजिए, डिटेल फिल कीजिए और शो बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर यहाँ से ऑप्शन वो सर्च नहीं हो पाता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन दी गई हैं, लास्ट सेशन और करंट सेशन। तो इस लिंक पे आपने लास्ट सेशन पे किया तो यहाँ पे डाटा शो नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, करंट सेशन पे भी करके देख लीजिएगा कि हो सकता है किसी स्कूल ने उसको करंट सेशन में चलाए बट वो वहाँ से छोड़कर आए, तो इसलिए आपको करंट सेशन में करके स्टूडेंट को शो कर लेना है। और आपका जो स्टूडेंट्स की डिटेल आएगी उसके बाद आपने उस स्टूडेंट्स की जो भी क्लास में आपने उसको एडमिट करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है, उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, तो आपने अपने स्कूल में उसको फेच कर लेना है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऐड स्टूडेंट्स की। तो ऐड स्टूडेंट्स में क्या होगा कि आपको अगर कोई स्टूडेंट्स फाइंड आउट नहीं हो रहा है, फेच नहीं हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स का आधार कार्ड फिल करना है और वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही आप आधार कार्ड यहाँ पे लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो सारी जो डिटेल यहाँ पे शो होगी, तो यहाँ पर आपने जो चेंजेस करना चाहते हैं इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है और जो स्टूडेंट्स है वो आपके स्कूल में आ जाएगा, यानी कि एनरोलमेंट वो या डिटेल जो है वो आपके स्कूल में सबमिट हो जाएगी, वो आपको शो हो जाएगा। तो अभी आपको अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स की डिटेल कहाँ पे शो होगी, वैसे तो सभी आप जानते हैं बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपने रिपोर्ट डैशबोर्ड में जाना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय क्लास की ऑप्शन मिलेगी, तो यहाँ पे आपने शो क्लिक बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपने जो स्टूडेंट्स की डिटेल है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं 6th 7th 8th 9th 10th जो भी आपके प्रमोट हो चुके हैं या जो आपने फेच किए हुए हैं स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, या फिर जो आपने रिटेन किए हैं वो भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो शो हो जाएंगे। अगर आप अपने पिछले सेशन के स्टूडेंट्स की डिटेल जानना चाहते हैं कितने स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ से आप एकेडमिक ईयर 2023-24 करेंगे, तो यहाँ पर शो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पिछले साल की जो स्टूडेंट्स की डिटेल है वो मिल जाएगी। जिससे कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट्स प्रमोट होने में जो स्टूडेंट्स है वो गिनती मैच नहीं हो रही है, या आपको पता नहीं है पिछले सेशन में कितने स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम पे, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी एकेडमिक ईयर के आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आओ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। तो इस तरह से आप अपने जो स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपने स्कूल में उसको रिटेन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको डाटा को शिफ्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उस स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेशन जो है वो आप इस तरह से स्टूडेंट्स की अपडेशन कर सकते हैं। तो कोशिश करिए पूरी स्कूल की अपडेशन करने के बाद ही आपने जो डाटा है वो अप्रूव करना है। यहाँ पे पेंडिंग शो रहा है तो अप्रूव करना है। तो बार बार अप्रूव करने की बजाय आप एक बार ही अपना जो स्टूडेंट्स का डाटा है उसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट अलॉट कैसे करने हैं, और इसके अलावा आपको जो टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी स्टूडेंट्स को आपने प्रोवाइड की है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, वो आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल जो सारी है वो
प्रोवाइड कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा कैसे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। क्योंकि काफ़ी कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो जब प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या दूसरे नॉन बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जब उनके मार्क्स अपलोड करने होते हैं तो जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट है वो टीचर्स की तरफ से नहीं की जाती हैं, तो बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या फिर जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट होती है वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो गलत फिल हो जाते हैं, जिससे कि बाद में काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिससे कि बार बार जो टीचर्स है वो परेशान भी रहते हैं कि जो सब्जेक्ट जो बच्चे ने रखा है वो वहाँ पे शोर नहीं होता है। तो इसलिए सब्जेक्ट अलॉटमेंट के बारे में या फिर टेक्स्ट बुक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात जो है वो करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने जो कोलीग्स हैं या फिर जो स्कूल्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।